Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is आर्यश्री सोलंकी, your lecturate and GD guide. और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम थोड़ा सा सेंसिटिव है रिगार्डिंग एनिमल्स. एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि बहुत ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, whether they should be completely removed from the streets or whether they should be adopted or whether some government scheme should be there. तो आज का जो डिस्कशन होगा वो स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर होगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स जिसको हम बोलते हैं. तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुआ था. इन दैट वीडियो 4 to 5 स्ट्रीट डॉग्स वर सीन ऑलमोस्ट किलिंग अ लिटिल बॉय. ठीक है, तो उन स्ट्रीट डॉग्स ने क्या किया था, उस छोटे से बच्चे को घेर लिया था और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने खींचा एंड यू नो दे डिड वेरी वायलेंट स्टफ टू दैट बॉय एंड ही सकम्ड टू हिज इंजरीज अनफॉर्चुनेटली. तो इससे बहुत ज़्यादा हंगामा मचा था ऑन सोशल मीडिया एंड ऑफलाइन एज वेल. तो इसी थीम से रिलेटेड एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है दैट ऑन 18 जनवरी 2017 सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन था उसका नेगेटिवली आंसर दिया था. दैट पिटिशन वाज कि स्ट्रीट एनिमल्स या स्ट्रे डॉग्स जो हैं ये सब जो है कम्प्लीटली इनको हटा देना चाहिए. ठीक है, हटा देने का मतलब आप लोग भी समझते हैं कि व्हाट दैट पर्सन वांटेड. तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लाइड टू इट दैट इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, दे आर एनिमल्स एंड दे हैव द राइट टू लिव एज वेल. व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज़ वो ऐसी कोई चीज़ें निकाल सकते हैं जिससे जो हार्म होते हैं वो थोड़े कम हों. ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं. अब देखो दो चीज़ें हैं. हमारी थीम क्या है पहले ये देखिए. शुड स्ट्रे एनिमल्स बी किल्ड. ठीक है, मतलब इनको मार देना चाहिए क्या, हटाना मारना वो एक ही सेंस में बोला जा रहा है इस बार. ठीक है, तो अगर फेवर में होगा तो फेवर में क्या होगा कि हाँ इन्हें मार देना चाहिए, मतलब इट इज़ अ नेगेटिव थिंग. अगर अगेंस्ट में होगा तो अगेंस्ट में क्या होगा, नहीं इनको नहीं मारना चाहिए, some alternative should be opted and that is the actual way to say. ठीक है, you should not be supporting the theme, but जैसे हम हमेशा जाते हैं कि हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, हम फेवर वाले पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, हम अगेंस्ट वाले भी. so this time as well we will be discussing both the points. okay, a lot of dog bite incidents are being reported across India, so that हम ये किस में बोल रहे हैं कि हाँ मार देने चाहिए, वो वाले पॉइंट्स हैं. तो बहुत सारे डॉग बाइट्स इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में. उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, रेबीज के कारण उनको वाटर फोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों में प्रॉब्लम होती है. छोटे बच्चे का जो वीडियो आया है उसके कारण तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि कॉलोनी के डॉग्स वगैरह जो हैं बच्चों को मार दें या ऐसा कुछ भी हो जाता है. तो दैट इज़ अबाउट दैट. रफली 36% ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ्स ऑकर इन इंडिया. तो इतनी सारी जो हैं रेबीज की डेथ ऑकर इन इंडिया, कितना 36%, दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट पूरे ग्लोब में देखा जाए तो. स्ट्रे डॉग्स आर नॉट किल्ड, देयर पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग कॉजिंग मोर डेंजर. अब ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स को मारा नहीं जाएगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वो ह्यूमंस पर अटैक करते जाएंगे. स्ट्रे डॉग्स आर ऑफन कैरियर्स ऑफ डिसीजेस. ठीक है, तो डिसीज़ कैरी करते हैं. अनदर थिंग इज़ ये जो है चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा करते हैं जिससे जो कॉलोनी का इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा बेकार हो जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू कि नहीं इनको नहीं मारना चाहिए. ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं यार हर चीज़ के. ठीक है, फॉर एग्जांपल दे बाइट अलॉट, तो नगर निगम का आजकल वो चलता है दैट उनको वैक्सीनेट कर देते हैं, तो अगर बाइट भी करे तो रेबीज़ ना हो, तो वो रेबीज़ वाला जो 36% है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए. दूसरा आता है कि कुत्तों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिससे वो आगे उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े. दैट इज़ अ गुड थिंग टू स्लोली कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. ठीक है, तो डॉग बाइट्स आर टर्निंग इनटू डेंजर्स बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो कुत्तों की गलती नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती दैट दे आर फेलिंग टू गिव देम वैक्सीन्स. ठीक है, तो दैट इज अबाउट दैट. मेन चीज़ है स्टेरिलाइजेशन जो बोलते हैं, तो इससे क्या होता है पॉपुलेशन कंट्रोल होती है डॉग्स की. ठीक है, तो ये हो सकता है ना. नाउ इंडिया हैज़ मोर देन 3 करोड़ स्ट्रे डॉग्स एज ऑफ 2017. 2017 का स्टैट्स है, उस हिसाब से 3 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स थे इंडिया में. ठीक है, तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट. मोर देन 1 लाख पीपल हैव बीन बिटन बाय डॉग्स. अब ये उन लोगों का नंबर है जिनको कुत्तों ने काटा होगा. ठीक है, दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड. इंडिया हैज़ अ लॉ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ टू एनिमल्स एक्ट 1960. तो ये एक्ट के तहत स्ट्रे डॉग्स को आप मार नहीं सकते, आप उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हो, एनिमल शेल्टर में डाल सकते हो, बट to order them being killed is not possible. It is illegal according to this law. India, like many other countries, follows spaying and neutering to control stray dog population. Now this is a thing which happens in both the female dog as well as the male dog. ठीक है, तो इनमें होता है that due to because of some operation they are made so that they are made like that कि जो है उनकी population और grow ना हो. तो this is a slow change towards their population instead of directly killing them. हम उनको ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, स्पेइंग कर सकते हैं. सो दैट इज़ अनदर थिंग.
many Indians who are suffering from street dog menace are requesting for mass killing of stray dogs, and this is totally wrong. हाँ, there have been problems because of dogs, but that does not mean that you will kill all of them. अब सिचुएशन दूसरी कंट्रीज़ की, ठीक है, यूएसए में जो है ये तो इलीगली है, यूएसए में बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है एनिमल्स के ऊपर. दोज हु आर क्रूअल टू डॉग्स कैन फेस क्रिमिनल चार्जेस. यूएसए में बहुत ज़्यादा है डॉग्स और एनिमल्स को लेके. फ्रांस में भी रेबीज़ को इराडिकेट करने के लिए स्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन लगाई गई जैसे इंडिया में है, बट इंडिया में ऐसा होता है लॉज निकलते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, बट फ्रांस में ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉज निकले और इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, ठीक है. अब बेस्ट प्रैक्टिसेस और देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड क्या क्या है. स्पेइंग और नटरिंग ये तो बहुत अच्छी होती है स्ट्रे एनिमल्स के लिए. अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है. स्टरलाइजेशन इन्हीं का नाम है, मतलब स्टरलाइजेशन के दूसरे नाम है ये, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड. इंस्टेड ऑफ किलिंग ऑप्ट फॉर दिस. Though dog breeding is a big business, people are now preferring to adopt street dogs, and this is a real day situation. आजकल बहुत ज़्यादा in the youngsters it is happening. They have this new wisdom that rather than buying huge मतलब एकदम expensive breed dogs, हम क्यों ना हमारे street dogs को adopt कर लें. They need a home, you need a pet. दोनों की requirements fulfill हो रही हैं, तो that is a good thing that is happening in youngsters right now. Many countries have animal shelters. तो बहुत सारी countries, इंडिया में भी हैं animal shelters. दूसरी कंट्रीज़ में एनिमल शेल्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, रन बाय गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितनी इंडिया में है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक दैट वी हैड टुडे. थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी वी लव एनिमल्स स्पेशली डॉग्स. तो उस सेंस में जब मास किलिंग ऑर्डर की जाती है, कोई लोग मांगते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इनसेंसिटिव सा हो जाता है उनकी तरफ से. So that is why this thing is totally important, and these are the points that you can say if it is asked in your interview or your JD or your lecturate. And for more such informative videos, subscribe to our channel. Keep watching. Jai Hind.